दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई जमीन से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर पर गोली चलाए तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। हवाई जहाज कितनी बुलंदी पर उड़ते हैं और एक गोली कितनी दूर तक जा सकती है। क्या जमीन से फायर की गई गोली जहाज तक पहुंच सकती है, और अगर तारीख में ऐसे वाकयात हुए हैं तो उनका अंजाम क्या हुआ। लेकिन एक बात शुरू में वाज़िया कर दूं, ये सिर्फ तालीम के लिए है। ऐसा करना गैर कानूनी, खतरनाक और इंसानी जानों के लिए शदीद नुकसानदा है। सबसे पहले बात करते हैं हवाई जहाज की बुलंदी की। बोइंग और एयरबस जैसे कमर्शियल हवाई जहाज आमतौर पर 31,000 से 42,000 फुट की बुलंदी पर उड़ते हैं। ये बुलंदी मीटरों में तकरीबन 9400 से 12,800 मीटर बनती है, यानी तकरीबन 9 से 13 किलोमीटर। फिजा में इस बुलंदी को क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी मुस्तकिल प्रवास की बुलंदी कहते हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं। हवा पतली होती है, ईंधन कम खर्च होता है, जहाज ज्यादा मुस्तहकम और तेज उड़ता है। हेलीकॉप्टर आमतौर पर 500 से 10,000 फुट यानी 150 से 3,000 मीटर की बुलंदी पर उड़ते हैं, क्योंकि वो रेस्क्यू, मेडिकल इमरजेंसी और निगरानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट के लिए। इसीलिए हेलीकॉप्टर निस्बतन कम बुलंदी और कम रफ्तार पर होते हैं। अब बात करते हैं गोली या बुलेट की रेंज की। हैंडगन या पिस्टल मौसर रेंज तकरीबन 50 मीटर होती है, यानी जहां निशाना दुरुस्त लग सकता है। अगर 9 mm गोली सीधा ऊपर फायर की जाए तो वो फजा में जाकर रफ्तार खो देती है, कुछ देर बाद रुक कर वापस जमीन पर गिरती है। इस हालत को टर्मिनल वेलोसिटी या आखिरी रफ्तार कहते हैं। वो मौसर निशाना नहीं रहता, मगर फिर भी जमीन पर गिरने पर खतरनाक हो सकती है। राइफल जैसे AK-47 या हंटिंग राइफल, इसकी मौसर रेंज 300 से 500 मीटर होती है, यानी जहां निशाना ठीक लग सकता है। और ज्यादा से ज्यादा नजरियाती रेंज तकरीबन 3 किलोमीटर, लेकिन यह रेंज बगैर दुरुस्त निशाना की होती है। हवा की मज़ाहमत और कशिश शकल गोली की रफ्तार और ताकत को कम कर देती है, इसलिए 9 से 13 किलोमीटर बुलंदी पर उड़ते कमर्शियल जहाज तक छोटे हथियारों की गोली पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन रुकें, अब आते हैं असल सवाल पर। अगर जमीन से जहाज या हेलीकॉप्टर पर फायर किया जाए तो क्या हो सकता है। कमर्शियल हवाई जहाज अगर क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर हो तो छोटे हथियारों से कोई अमली नुकसान मुमकिन नहीं, लेकिन अगर जहाज टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त नीचा यानी 1000 से 5000 फीट पर हो तो नजरियाती तौर पर गोली जहाज की बॉडी को छू सकती है। दोस्तों, जदीद जहाज तो मजबूत धात और कई हिफाजती तहों पर मुश्तमिल होते हैं, मगर अगर गोली इंजन, विंड शील्ड या फ्यूल टैंक को लग जाए तो इंजन फेल, आग लगने या पायलट के जख्मी होने का खतरा हो सकता है। लेकिन ये इम्कान इंतहाई कम है, क्योंकि जहाज बहुत तेज रफ्तारी से गुजरते हैं। हेलीकॉप्टर चूंकि कम बुलंदी, कम रफ्तार होते हैं, इसलिए वो ज्यादा खतरे में होते हैं। अगर गोली रूटर यानी घूमने वाले परों पर इंजन या पायलट को लग जाए तो इमरजेंसी लैंडिंग, शदीद नुकसान या क्रैश हो सकता है। इसलिए ऐसा करना एक संगीन जुर्म है और बाज़ मुमालिक में इसे दहशत गर्दी के जुमरे में भी लिया जा सकता है। तारीखी मिसालें, पहली जंग अजीम में रेड बेरन की मौत मुमकिना तौर पर जमीन से फायर की गई गोली से हुई। वियतनाम जंग में कई अमेरिकी हेलीकॉप्टर जमीनी फायरिंग से मुतासर हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लें, ताकि मजीद अच्छी वीडियोस भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।